मेरे घर पर मेरी पढ़ाई को लेकर रोका गया। उसने मेरे से मारपीट की और मेरे सब कुछ जेवर थे वो भी बेच दिए। उसने मुझे बहुत दुख दिया। घर वालों ने मना कर दिया कि 10वीं पास हो गई, अब तो तेरी शादी करवा देते, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे 2 या 3 साल बाद ही मैं शादी करूँगी, मेरे को आगे पढ़ना और पढ़ाई करनी है। और मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि हमारे परिवार में कोई लड़कियां काम नहीं करती हैं, तो काम नहीं करेगी। विशाखा के काम को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो महिला हिंसा रोकथाम पर काम करती है विशाखा प्राथमिक तौर पे। दूसरा जो मुद्दा है वो लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करते हैं। तीसरा मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग पे काम करते हैं। चौथा हम SRHR के मुद्दों पे काम करते हैं। तो जब अगली बार आपको ये कोई चीज़ बोले, लड़की आपसे कुछ, तो आप उसको बता सकते हो कि ये चीज़ बिल्कुल गलत। लड़कियों के साथ जो हमारा काम है वो सीधा गाँव स्तर पे काम है। 60 गांव में हम लोग काम करते हैं, तो 60 गांव में हमारे अलग किशोरी समूह बने हुए हैं जिसमें 14 से 24 साल की लड़कियों के साथ में हम काम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन है ना, पहले जो पढ़ी कब पढ़ी है ये हर महीने 2 मीटिंग होता है जिसमें जेंडर, भेदभाव, हिंसा रोकथाम, स्वास्थ्य, SRHR के इश्यूज पे उनके साथ में बातचीत होती है। हिंसा के मसले में देखें वो शादी के पहले हो या शादी के बाद में, लड़कियों ने भी उसको बहुत नॉर्मल ले लिया है कि हम शायद मार रहा है तो मार सकता है टाइप बातें हैं। हमारा जो समाज है, जो हम जाति पंचायत के जो गड्ढा गमिति जो लोग हैं यहाँ पे, वो लड़कियों के लिए तरह तरह के सामाजिक नियम बना रहे हैं। जैसे आप मोबाइल नहीं रख सकते, आप 5 बजे बाद बाहर नहीं जा सकते, आप सूट नहीं पहन सकते या आप जींस नहीं पहन सकते। आपको सलूम्बर में या कहीं कस्बे में बाहर देख लिया तो आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर दंड लगाया जाएगा। परिवार का दबाव, काम का दबाव और समाज के जो लोग हैं उनके जो नियम हैं, इस तरह से लड़कियों पे कई तरह के दबाव हैं जो वो लगातार चलते रहते हैं। घर वालों ने मना कर दिया कि 10वीं पास हो गई, अब तो तेरी शादी करवा देते, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे 2 या 3 साल बाद ही मैं शादी करूँगी, मेरे को आगे पढ़ना और पढ़ाई करनी है। विशाखा संस्था की मदद से मैंने 11वीं में एडमिशन लिया और मैं अभी 11वीं में पढ़ाई कर रही हूँ। सलूम्बर में हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। 1200 से 1500 लड़कियों के साथ हम सीधे रूप से जुड़े हैं, उनके साथ संपर्क में हैं। सलूम्बर की अगर बात करें तो सलूम्बर एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे मीणा समुदाय की अधिकतर लड़कियाँ रहती हैं। मेरे घर पर मेरी पढ़ाई को लेकर रोका गया, इसलिए क्योंकि एक मैं लड़की हूँ और मैं पढ़ लिख के क्या करूँगी। शायद मैं लड़का होती तो वो मुझे कभी नहीं रोकते। मैं अपने निर्णय पर डटी रही और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। मैंने 12वीं पास भी कर ली और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ। मेरे में ये बदलाव आया विशाखा में जुड़ने से कि मेरा डर कम हुआ, मैं बोलना सीखी। हालांकि पहले भी तो बोलती थी पर बड़ों के सामने नहीं बोलती थी, शर्म भी कम हुई और किसी से बोलने से झिझकती नहीं हूँ। अब किसी को भी खुले में बोल देती हूँ, कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अपने परिवार में किसी ने काम नहीं किया बाहर जाकर, लेकिन मैं काम करूंगी। अब मैं विशाखा संस्था में फेलोशिप के रूप में काम करती हूँ, बिना किसी डर के
किसी आने जाने में भी कोई समस्या हो तो भी मैं उसको जवाब दे सकती हूँ कि कोई मुझे कुछ न बोले। मोटे तौर पे जो हमारे काम के अगर परिवर्तन को देखेंगे तो कई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने निर्णय खुद ले पा रही हैं। वो शादी का मसला हो, उनको बाहर जाके पढ़ाई करने से जुड़ा हुआ मसला हो, या शादी का विरोध करना हो। ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पसंद से या तो रिश्ता किया है या ज़बरदस्ती जो रिश्ते हैं उनको तोड़ा है। वो लड़का मुझे पसंद नहीं था। फिर इसके बाद में मैं मेरे घर पे चले आई, तो फिर यहाँ पे हमारे गांव वाले लोग बोलते हैं कि वहाँ पे रिश्ता तोड़ के आई, फिर और यहाँ पे जाएगी और वहीं और रिश्ता जोड़ेगी, क्या ज़िंदगी भर यही करेगी और कुछ क्या है तेरी ज़िंदगी में। अब मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मेरे मनपसंद का लड़का ढूंढूंगी और मेरे मनपसंद लड़के से शादी करूंगी।